जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि संगत जी ये एक ऐसा गुरु जी का सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। आपके घर में संगत जी इतना पैसा आ जाने वाला, इतना पैसा आने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, और अगर बाय चांस आपके घर में आजकल जैसे पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, पैसों को लेके बड़े परेशान चल रहे हो, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आपके घर में आज पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए। पर ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है, ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। ये बात भी है। लोग आजकल देखो, जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, यही कहूंगा
कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग अगर आपको मिल रही है, तो संगत जी सत्संग सुनने में आपका क्या जाता है। एक बार ही सुन लो सत्संग, आप ही के घर परिवार पे कृपा हो जाएगी। आप खुद देखना कि आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में इतना पैसा आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मैं इतना अमीर भी बनूंगा। ये आपने सोचा भी नहीं होगा संगत जी। बस आप एक बार ही आप इस सत्संग को सुनो, फिर देखना गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रीति आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रीति राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर, पिछले साल में। संगत जी, परेशानियां बहुत थी लाइफ में, और देखो हम कहीं ना कहीं जब परेशान होते हैं तभी गुरुजी के पास जाते हैं, तभी बुलावा भी आता है गुरु जी का, है ना। तो संगत जी मैं भी उन्हीं में से एक थी। अब ये बड़ी हैरानी थी मेरे को कि गुरु जी के, मैं संगत जी सत्संग भी सुनती थी, गुरु जी कृपा कर रहे हैं, मतलब संगत शेयर करती है सत्संग अपने कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर गुरु जी महाराज ने कृपा करी तो मेरे साथ मैं ठीक हो गई, परेशानियां खत्म हो गई। संगत जी मेरी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी, और परेशानियां भी कुछ ऐसी थी। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर का, हमारा अपना घर नहीं था दिल्ली जैसे शहर में, अपना घर की की चिंता थी, बच्चों की कि बच्चे क्या करेंगे, अंकल का काम नहीं चलता था, मेरी हेल्थ भी संगत जी ठीक नहीं रहती थी। तो हर जगह से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो मुझे थी ही। अब मैं ये सोच सोच के परेशान थी कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी चक्कर में संगत जी मेरा बीच में गुरुजी के साथ थोड़ा सा वो भी हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप सब पे अपनी कृपा कर रहे हो, आप सारी संगत को ब्लेस कर रहे हो, और मेरी बारी आप गुरुजी कुछ नहीं करते हो। ऐसा क्यों गुरुजी, मेरे ऊपर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हो अपनी? मैं तो इतने सालों से आपके पास आ रही हूँ। संगत जी 1-1.5 साल तो हो ही गया था, 2023 की बात है। तो आता ही है देखो मन में कि यार मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, बड़े मंदिर भी आ रही हूँ, सत्संग में भी जा रही हूँ, पर फिर भी कृपा नहीं हो रही, ऐसी क्या बात है। संगत जी मैं ऐसी बोलती रही, मेरे अंकल कहते तेरे गुरुजी कुछ नहीं करने वाले, हमारा तो यही हाल है, बस जो आगे और बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे, अपने गुरुजी से बोल कि हमारा भी कुछ कर दो गुरुजी, आप तो संगत को इतने बड़े बड़े घर दिलाते हो, हमें 2 कमरों का अपना घर ही दिला दो गुरुजी, है ना। आप संगत इतनी करोड़पति संगत है गुरुजी आपकी, हमें लखपति बना दो, हमें नहीं बनना करोड़पति, हम बस लखपति बन जाएं, लाखों रुपए ही आ जाए थोड़ा सा बस। संगत जी तो ये बात थी। देखो कहीं ना कहीं परेशान मन हो ही जाता है, और परेशानी के साथ साथ जब आपका काम ही ना हो रहा हो, जब गुरुजी को आप मान भी रहे हो, सत्संग में भी अटेंड हो रहे हो, सब सब कुछ कर रहे हो आप, पर फिर भी आपका काम ना हो, तो संगत जी फिर मन में तो देखो ऐसी बातें आती है ना कि गुरुजी आप हमारी नहीं सुनते हो। फिर ऐसा मेरे मन में आया कि हम लोग गरीब है ना, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए हो सकता है गुरुजी अमीरों के ऊपर कृपा करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना गुरुजी उनके काम बड़ी जल्दी करते हैं, हम जैसों के कहाँ गुरुजी काम करेंगे इतनी जल्दी। तो ऐसी बात थी संगत जी। तो वही है, देखो गुरुजी ने तो बताना होता है, तो गुरुजी ने समझाना होता है ना। वही समझाया गुरुजी ने मेरे को। गुरुजी एक दिन मेरे सपने में आते हैं रात को, गुरुजी मेरे से बोलते हैं कि तू मेरे को कहती ना कि मेरा अपना घर दिला दो गुरुजी, दिया तेरे को अपना घर। तू मुझे कहती है मेरे को लाखों रुपए दे दो, दिए। तू कहती है तेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी जगह हो, उनकी नौकरियां लगे, वो भी दिया। और तू कहती है कि तेरे अंकल का काम अच्छा चले, मैंने सारी चीजें कर दी हैं। अब तू देख ले तेरा क्या हाल होने वाला है इन सब चीजों के बाद। संगत जी गुरुजी ने मेरे को सारा कुछ दिखाया कि मेरे बच्चे पढ़ाई तो अच्छी जगह कर रहे हैं, पर वो गलत चीजों में पड़ गए हैं, नशा करना, ये करना, वो करना। मेरे अंकल का काम तो चल गया, पैसा तो आ गया, पर वो सारा पैसा डॉक्टर्स के पास जा रहा है, मैं बीमार हो गई। ये चीज दिखाई गुरुजी ने। और गुरुजी ने ये भी दिखाया कि तेरे तू जाती है ना कि तेरा अपना घर हो, अपना घर हो, दिया तेरे को अपना घर, देख ले तेरा अपना घर होने के बाद तेरा क्या हाल होगा। संगत जी अपना घर होने के बाद
अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना वो सीढ़ियाँ हैं संगत जी, मतलब फर्स्ट फ्लोर है किराए का। और गुरुजी ने दिखाया कि देख तेरा अपना घर ऐसा होगा। उसमें दिखाया गुरुजी ने कि मतलब फोर्थ फ्लोर पे मैं चल नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, फोर्थ फ्लोर पे जाना है। तो ये सब कुछ संगत जी मेरे को गुरुजी ने लाइव दिखाया कि पैसा सब कुछ आने के बाद तेरा ये हाल हो जाएगा, इसलिए मैं तेरे को ये सारी चीजें नहीं दे रहा, वरना मेरे लिए तो एक चुटकी का खेल है, ये सब कुछ तेरे पास आ जाएगा। पर बाद में फिर तू ही बोलेगी कि गुरुजी ये आपने क्या कर दिया, मैं तो पहले सुखी थी, मैं पहले ठीक थी गुरुजी, ये तो अब मैं और परेशान हो गई। संगत जी वही बात है ना, देखो हम मांग तो लेते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो चीज आने के बाद हमारा क्या हाल हो जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसी बात होती है संगत जी, मतलब मैंने सीख ले ली है कि मांगो मत कभी गुरुजी से, वो जो अपने आप दे रख लो, वो तो ब्लेसिंग्स है ना। मांग के संगत जी पता होता नहीं है वो फलेगी नहीं फलेगी चीज, मतलब आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी आपको क्या पता। आपको पता है कि वो सूट करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को ये सारी चीज जब दिखाई संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मुझे ये कुछ मत दो, बस मेरे को आराम की जिंदगी, बस जैसे मैं भी रह रही हूँ ना, बस आप मेरे को यही थे, तो मैं ये मेरे लिए बहुत है। तो गुरुजी आगे से पता कहते हैं संगत जी, गुरुजी कहते हैं इतना भी दिया है ना तो शुक्र मना, तू शुक्र नहीं मनाती मेरा कभी भी, शुक्र मना और दूंगा। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।